बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साइमा सहर और आप देख रहे हैं जेहलम की आवाज़। आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो से जो है वो गुजर चुके हैं और लेकिन महंगाई जो है उसकी शरह में रोज़ बरोज़ हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अशाए खुर्दनोश की कीमतों में जिस तरीके से होश रुबा इजाफा देखने को मिलता है और खुसूसन रमज़ान के महीने में देखने को मिलता है, हम मतलब इंतहाई बहैसियत मुसलमान मैं कहती हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक है और हम लोगों के लिए ये शर्मनाक बात भी है कि हम गैर मुस्लिम ममालिक में देखते हैं, हम अपने पाकिस्तान से बाहर देखते हैं तो वहां पे जैसे ही रमजान शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले ही कीमतों में कमी कर दी जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, जो चीज 100 रुपए की है वो आपको 400 मिलेगी और 400 की जो चीज है वो कम से कम आपको 1000 में मिलेगी। तो यहाँ पे जो आज हम रमजान की फजीलत जो हमारा प्रोग्राम है उसके हवाले से मौलाना इमाद साहब से बात करेंगे। इमादुल इस्लाम साहब जो हैं, हम जानते हैं कि इस वक्त माशाल्लाह जेहलम के एक उभरते हुए सितारे हैं, मौलाना भी हैं और इस्लामी बयानात के हवाले से भी माशाल्लाह इनका गौर व फिक्र जो है उसमें किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। यहाँ पे मौलाना साहब हमारे देखने वालों को बताइएगा क्या वजह है कि हम मुसलमान भी हैं, हम रोजा भी रखते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम तरावी भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही रमजान की आमद होती है हम मतलब 3-4 गुना इजाफा भी कर देते हैं। हम कैसे मुसलमान हैं पाकिस्तान के? जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, वंस अगेन आपको मैं माशाल्लाह ताला अप्रिशिएट करता हूँ। आपने इतना सेंसिटिव और बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन किया है। ये वक्त की ज़रूरत है एक्चुअली बिल्कुल कि आज मुसलमान खुद बेअमल हो चुके हैं। वेरी सॉरी कि वीडियो बन रही है, इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि मैं तो ट्रुथ लवर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ऐसे ही होना चाहिए कि आज मुसलमान बेअमल है और वो जो गैर मुस्लिम है उन्होंने मुसलमानों वाले काम शुरू किए हैं। अल्लाह के फजल से जो पहले के थे, अर्ली थे मुसलमान जो गुजरे हैं, जैसे हमारे अहले बैत तहार थे, असहाब रसूल थे, उन्होंने उनकी यानी कि ना चीज़ों को अपनाया अल्लाह के फजल से। तो ये अलमिया है, ये अलमिया है। और मुसलमान, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जो मेरा उम्मती है वो झूठ कभी नहीं बोल सकता। हाँ जी, एक सहाबी है, अर्ज की या रसूलल्लाह आपका उम्मती मुसलमान कंजूस हो सकता है? क्या जी बिल्कुल हो सकता है। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका उम्मती मुसलमान बुज़्दिल हो सकता है? क्या जी हो सकता है। अर्ज की या रसूलल्लाह आपका उम्मती मुसलमान झूठ बोल सकता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा उम्मती कभी झूठ नहीं बोलेगा। आज सारा मुसलमान, सारा पाकिस्तान, वेरी सॉरी मैं जेलम का हूँ, सारा जेलम में झूठ बोल रहा है। अक्सर हमारे दुकानदार हैं, खा वो कपड़ों वाले हों, सुनियार हों, फ्रूट्स बेचने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हों, कोई भी हों, ऑल ऑफ देम सब यानी कि बेअमल है। वेरी सॉरी। तो इसका एक ही हल है कि हम तौबा तो नसूहा करें, ठीक है, अपने आप को यानी कि अल्लाह के हवाले करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह के यहाँ तौबा करो, सच्ची तौबा, फिर जो है अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होंगे इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो बहुत बड़ा अलमिया है और कस्मा पुरसी के हम शिकार होते रहेंगे। ये मेरा मुख्तसर सा इन शॉर्ट सा जवाब है। अच्छा, इस्लाम क्या कहता है? ये जिस तरीके से हम लोग एक इबादत के महीने में एकदम से कीमतों में इजाफा कर देते हैं, क्या इस्लाम के कोई अहकामात हैं कीमतों में इजाफे के हवाले से या प्रॉफिट मुनाफा कमाने के हवाले से या कुछ इस तरह का बेजा मतलब मुनाफा कमाने के हवाले से इस्लाम क्या कहता है? देखिए जी, प्रॉफिट की जो है वो तो बताते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उलमाए किराम, लेकिन ये कि प्रॉफिट इतना हो कि अगले बंदा आप यानी कि लॉस हो रहा, नुकसान हो रहा, अवाम का नुकसान हो रहा है, कितने बड़े दर्जे में अवाम का नुकसान हो रहा है, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये भी देखे ना जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि मुसलमान खुद बेअमल है एक्चुअली, माजरत के साथ, कि आज सूद खाने वाला मुसलमान है, झूठ बोलने वाला मुसलमान है, हर बुरा काम करने वाला मुसलमान है। यहूद और नसारा हमसे देख के हमारे वेरी सॉरी करतूतों को यानी कि उनको दुख होता है, अफसोस होता है, सैड होते हैं कि यार ये किस किस्म के मुस्लिम्स हैं। तो दुबई में हो, यूरोप में हो, हमारे दोस्त होते हैं यूरोप में, दुबई में, एमिरेट्स में, वो खुद बताते हैं कि यार ये मुसलमान जो उधर फ्रॉड करके इधर यानी कि भाग जाते हैं, पाकिस्तान में पैसे लेकर आते हैं, अल्लाह माफ करे, बड़ी तादाद में। अभी मैं ज़ाहिर नाम तो नहीं लेना किसी का, अभी एक माह पहले की बात है, एक बंदे ने रावलपिंडी का उसने बहुत बड़ा गबला किया, फ्रॉड किया, 10-12 करोड़ रुपए का, मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ, उसने गबला किया और वो
चला गया, मलेशिया में चला गया, अच्छा पाकिस्तानी है, मलेशिया में चला गया, तो अच्छा। ये हालात हैं। तो इसलिए तो अल्लाह फरमाते हैं ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, खुशकी तरी में जितने फसादात हैं ये इंसान के अपनी हाथों की कमाई की वजह से, हम खुद बेअमल है। वेरी सॉरी, यही मेरा जवाब है। बहुत शुक्रिया इमादुल इस्लाम साहब, और बहुत एक मुख्तसर लेकिन जामे पैगाम है हम मुसलमानों के लिए कि आप मुनाफा कमा सकते हैं लेकिन एक हद में कमा सकते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है इस्लाम में मना कर दी गई है, आपको मिलावट से, झूठ बोलने से और इस तरह के बहुत सारे जो गुनाह हैं उनसे मना कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को थोड़ा सा अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि बहैसियत मुसलमान हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे कौल फिल में तज़ाद है, हम लोग जो बोलते हैं, जो करते हैं, उनमें टोटल फर्क है। हम नमाज तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन दूसरी जानिब हम मिलावट भी कर रहे हैं। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी जानिब हम झूठ बोलकर अपना सामान जो है वो भी फरोख्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए आप भी और हम भी कि ये महीना साल में एक बार आता है और अल्लाह ताला ने हमें ये महीना इसलिए दिया ताकि हम अपने गुनाहों को धो सके, ना कि हम इबादत भी साथ साथ रखें और साथ में हम अल्लाह ताला को नाराजगी जो है अल्लाह की वो भी मूल लेते रहें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे। और मजीद अगले प्रोग्राम के साथ इमादुल इस्लाम साहब के साथ हम हाजिर होंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।